चलिए, तो देखिए अब हम देखेंगे सर्वांग समता के बारे में। ठीक है, तो सर्वांग समता से क्या मतलब है? ये सर्वांग समता, सर्वांग माने सभी अंग, समता माने समान। सभी अंग का मतलब क्या हुआ? यानी सभी चीजें समान हो। जैसे ऐसे नहीं समझ पाएंगे, जैसे दो चित्र होता है आप लोगों के सामने, कहते हैं कि ये दोनों चित्र समान हैं, कोई इसकी दोनों आकृतियां एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। जैसे कुछ चित्र दिखाएं तब समझ में आएगा। ठीक है, जैसे देखिए ये देख रहे हैं चित्र, ये दो मुर्गियां हैं, ठीक है, और दो अमरूद हैं, दो लाइट है और दो बच्चे हैं, दो टार्च है और दो बच्चे हैं। तो दोनों बच्चे एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं? दोनों की आकृतियां क्या लग रही हैं? एक जैसी। ठीक है, जैसे ये पहली मुर्गी और दूसरी मुर्गी एक जैसी लग रही है, ठीक, और ये अमरूद दोनों एक जैसे लग रहे हैं, और ये टार्च दोनों एक जैसे लग रहे हैं, और ये दोनों बच्चे एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से और चित्र देखिए, इसमें देखिए कुछ एक जैसा लग रहा है, जैसे गोला वाला ये चारों एक जैसे लग रहे हैं, और एक त्रिभुज एक, और ये दोनों त्रिभुज एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ आकृति हम बनाएं पहले। जैसे मान लीजिए हमने बना दिया, ये ऐसे बना दिया, ठीक है, और इसी से मिलता जुलता एक ये बना दिया, ठीक है, और एक ऐसे बना दिया और एक ऐसे बना दिया। अब मुर्गी तो हम बनाने जाएंगे नहीं, मुर्गी बनाने जाएंगे तो मुर्गी बनाते बनाते ही, ठीक है, हम खुदा मुर्गी बन जाएंगे। हाँ? अब मुर्गी बनाना इतना आसान तो है नहीं, ये तो मान लीजिए बना ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है इसमें? ये आकृति और ये आकृति एक जैसी लग रही है, दोनों आकृतियां क्या है? एक जैसी है। ये आकृति और ये आकृति एक जैसी लग रही है, और ये आकृति और ये आकृति एक जैसी लग रही है, ठीक है। तो जब आकृतियां एक जैसी हों, आकृतियां कैसी हों? एक जैसी, तो उसे हम कहेंगे सर्वांग सम। क्या कहेंगे? सर्वांग सम। यानी जैसे ये है वैसे ये है, इसकी भुजाएं भी बराबर हैं, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, नीचे वाली भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ठीक है। ये ऊपर वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज में होता क्या है? भुजा होती है, त्रिभुज में क्या क्या होती है? भुजा होती है, कोण होते हैं, और भुजा और कोण हो गए, ठीक। तो ये भुजाएं भी तीनों बराबर होंगी एक दूसरे की, और तीनों कोण भी एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये कहलाएंगे सर्वांग सम। ये वृत्त है, ये दोनों वृत्त एक जैसे हैं, इसकी जितनी त्रिज्या इसकी है उतनी त्रिज्या इसकी है। वृत्त में क्या होती है? त्रिज्या, ठीक है। तो सर्वांग सम का मतलब कि आकृतियां कैसी हो? एक जैसी हो। जब आकृतियां एक जैसी दिखाई देंगी तो कहेंगे सर्वांग सम है, ठीक है।
तो कुछ आकृतियां हम बना रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि क्या ये सर्वांग है या नहीं। सर्वांग मतलब एक जैसा, ठीक है, वो देख के ही पता चल जाएगा, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। चलिए देखिए, हमने ये इसको बना दिया, ठीक है, और इसको बना दिया, ठीक है, तो क्या ये एक जैसी है? है? नहीं है। ये आकृति और ये आकृति दोनों एक जैसी आकृतियां हैं। ये छोटा है और ये बड़ा है। बड़ा एक जैसी नहीं हुई। एक जैसी का मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए हमने अपने एक हाथ ये हमारा है, ठीक, दूसरा हाथ ये है, ठीक, अब इस हाथ पर हमने इस हाथ को रख लिया तो दोनों हाथ की अंगुलियां एक दूसरे पर सट गई, कोई बाहर नहीं निकला है ना, एकदम एक जैसी मिल गई ना, लग रहा है कि जैसे एक ही हाथ है? तो ये दोनों हाथ की अंगुलियां जो हैं, ये दोनों हाथ एक दूसरे के क्या है? सर्वांग सम है कि नहीं? ये दोनों हाथ क्या है? सर्वांग सम है। अपने दोनों हाथ, ठीक है, अपने दोनों हाथ एक दूसरे के क्या है? सर्वांग सम। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दूसरा आ गया, आइए इधर, कोई दूसरा आ गया, ठीक है, तो कोई दूसरा आ गया, एक हाथ हमारा है और एक हाथ किसी दूसरे का है, तो क्या इसको ढक लेगा? ढकेगा? कुछ ना कुछ ऐसे होगा, कुछ ना कुछ आगे पीछे होगा। मान लीजिए ये मेरा हाथ है तो ऐसे हो गया, लेकिन किसी दूसरे का हाथ मिलाएंगे तो ऐसे नहीं होगा, कुछ ना कुछ बाहर दिखाई देगा ना। तो अपना हाथ, अपना हाथ, दूसरे का हाथ, अंगुलियों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अपने हाथ की अंगुलियां और दूसरे के हाथ की अंगुलियां सटाएंगे तो क्या दोनों एक दूसरे पर चिपक जाएंगी? सर्वांग सम है? सर्वांग सम है? बताइए। सर्वांग सम नहीं है। नहीं है ना? तो अपने हाथ की अंगुलियों को, जब हम अपने हाथ की अंगुलियों को, एक हाथ की अंगुली और दूसरे हाथ की अंगुली को सटा देंगे तो दोनों एक दूसरे पर चिपक जाएंगी। दोनों आकृति एक जैसी हैं। ये दोनों हाथ कैसे हैं? एक जैसे हैं। किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है, ठीक है। तो ये दोनों हाथ, एक हाथ दूसरे हाथ पर चिपक जाएगा तो ये क्या है? सर्वांग सम। ये दोनों हाथ क्या है? सर्वांग सम है, ये एक जैसे हैं। लेकिन एक अपना हाथ है और एक किसी दूसरे का हाथ है तो चिपकाएंगे तो चिपक नहीं पाएगा, पूरा अच्छे से एक दूसरे को नहीं ढकेगा। तो अपना हाथ की अंगुली और दूसरे के हाथ की अंगुली सर्वांग सम नहीं है। अपने दोनों हाथ सर्वांग सम है, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए कि ये चित्र और ये चित्र, ये एक दूसरे के सर्वांग सम है? नहीं, अलग अलग है। और ये चित्र और ये चित्र सर्वांग सम है? ये दोनों चित्र बताइए। नहीं, ये समकोण है और ये अधिक कोण है, एक दूसरे को नहीं ढक पाएगा। बात समझ में आ गई? तो सर्वांगसम का मतलब समझे? सर्वांगसम माने एक चाले, जैसे जुड़वा कहते हैं ना, जुड़वा। जुड़वा का मतलब, जुड़वा में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है तो जुड़वा नहीं कर सकते, लेकिन एकदम बिल्कुल एक जैसे ये आकृति है, सेम वही आकृति ऐसी ही रहे, तब उसको हम क्या कहेंगे? सर्वांग सम। जैसे मान लीजिए ये अपना एक पेन है, ठीक है, ये दोनों पेनों में कोई अंतर है? बताइए। जैसे ये पेन है वैसे ये पेन, तो ये दोनों पेन एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। और हाँ, ये देखिए, ये पेन
अगर हम इस पेन को इससे तुलना करें कि दोनों एक आकृतियां एक दूसरे के सर्वांग सम हैं दोनों एक ही आकृति है, नहीं है, ये गोल में है और ये लंबे में है, बेलनाकार है, ये वृत्ताकार है। तो जब दोनों आकृतियां एक जैसी होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे? सर्वांग सम। ठीक है। अगर त्रिभुज के बारे में बात करेंगे तो त्रिभुज में क्या होगा, वृत्त में क्या होगा, उसके बारे में हम अलग अलग। अभी हमें ये जानना है कि सर्वांग सम माने दो आकृतियां कैसी हो? एक जैसी। दोनों आकृतियां क्या हो? एक जैसी। ठीक है। चलिए अब देखिए, ये इसको भी हम देख सकते हैं। ये एक अपना ये डब्बा हो गया ड्राइंग बॉक्स, और ये हो गया डस्टर। क्या दोनों आकृतियां सर्वांग सम हैं? बताइए। देखिए, सर्वांग सम मतलब एक पर एक चिपका देंगे तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है नहीं? तो ये दोनों सर्वांग सम नहीं है। तो सर्वांग सम का मतलब तो समझ गए हम। चलिए, तो हमने क्या देखा कि सर्वांग सम के लिए हमने क्या देखा कि जब दो आकृतियां क्या करती हैं, एक दूसरे को कैसे ढकती हैं? पूर्णतः ढक लेती है। दो आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? सर्वांग सम। यानी दोनों आकृतियां एक दूसरे के क्या हैं? सर्वांग सम। तो कुछ चित्र हम दिखाएं, उसमें छांटेंगे कौन सी आकृति एक दूसरे के सर्वांग सम है। ठीक है, दिखाएं। चलिए देखिए, इतनी आकृतियां हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ए आकृति से मिलता जुलता कुछ है? देखिए, ए से मिलता क्या है? जी। ये ए और जी एक चले हैं कि नहीं? ए और जी एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक, तो ये ए और जी सर्वांग सम हो गए। और ये बी से मिलता जुलता कौन है? के। ये है ना। और क्या है? देखिए, ये सी और जे ये ऐसे है। इसको बना दे, क्या बना दे? चलिए, तो आकृतियां बनके क्या हो गई? तैयार हो गई। अब आपको ये देखना है कि कौन सी आकृति जो है वो सर्वांग सम है। सर्वांग सम है, सर्वांग सम नहीं है। कौन कौन पहले सर्वांग सम है? ए से मिलता जुलता कुछ है? क्या है? सब नाम लिखा है, ए और जी। वेरी गुड। ए और जी की आकृति क्या है? एक जैसी है। तो ए और जी पहला हो गया। दो आकृति एक जैसी मिल गई। ठीक। और बी किसी से मिलता जुलता है? किससे? के से। ये थोड़ा सा उल्टे कर दिए हैं, लेकिन ये दोनों आकृतियां क्या हैं? एक जैसी। थोड़ा सा छोटा लग रहा है क्या? चलिए बड़ा कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या है? एक जैसी है। तो बी और दूसरा हो गया बी और के। ठीक। अब इस सी से मिलता जुलता कोई है? कौन सा है? ए। तो तीसरा हो गया सी और जे। वेरी गुड। अब इस डी आकृति से मिलता जुलता कोई है?
कौन सा है? एफ। तो डी और एफ, ठीक है। तो डी और एफ भी एक दूसरे से मिलता जुलता है, ठीक। और डी के बाद ई से मिलता जुलता कोई है? कौन सा है? ई से मिलता जुलता एच है? नहीं है। अभी हमने क्या बताया कि एक आकृति दूसरी आकृति के ठीक बराबर हो, पूरी पूरी ढक ले, तो क्या ये पूरा ढक लेगा? नहीं। आंख बंद करके भी देखेंगे, आंख बंद करके कैसे देखेंगे? आंख खोल के देखेंगे तो ये छोटा है, ये बड़ा है, कभी भी नहीं ढकेगा। तो ए और एच क्या है? सर्वांगसम है? नहीं है। ई एफ हो गया, जी भी हो गया, एच भी हो गया। अब आई है, आई किसी के सर्वांगसम है? ये तो बड़ा है, तो आई और यल क्या है? सर्वांगसम नहीं है। बात समझ में आई? तो चलिए एक बार इससे मिलता जुलता कौन है? ए से मिलता जुलता ए और जी है। बी से मिलता जुलता कौन है? बी के सर्वांगसम कौन है? के, ठीक है। चलिए सी के सर्वांगसम कौन है? जे, ठीक है। और डी के सर्वांगसम कौन है? एफ, ठीक है। और ई और एच तो सर्वांगसम है ये नहीं है, और ये दोनों भी सर्वांगसम नहीं है। तो अब कुछ पल्ले पड़ा सर्वांगसम के बारे में समझ में। सर्वांगसम माने एक जैसा, एक पर दूसरा रख दे तो वो पूरी पूरी से क्या करे? ढक ले, पूरी तरीके से क्या हो जाए? ढक जाए। जैसे देखते होंगे कभी डांस वांस करते करते एक लड़की के पीछे एक लड़की ऐसे करती है, पूरा हाथ करती है तो सभी हाथ एक साथ उठते हैं, पूरा ऐसे करती है तो नीचे उठता है, और सामने से देखेंगे तो लगेगा एक ही लड़की है, लेकिन सब उसी में से कई ठो लड़की निकल जाती है, देखे? तो वो उसी पैटर्न पर काम करता है, मतलब वो पूरा पूरा उसको क्या करता है? ढक लेता है, ठीक है। चलिए